नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैं उस धरती पर जन्मा, हिंदुस्तान, पैदा हुआ हिंदुस्तान में, बड़ा हुआ भारत में और बाद में 2008 और 2013 में अमेरिकन नागरिक बना। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या इंसान कहाँ जन्म लेता है, कहाँ कर्म करता है और फिर कहाँ उसका अंतिम श्वास होता है। इस बीच कोई सत्ता के लिए, कोई धन के लिए और कोई मानवता के लिए काम करता है। और सत्ता और धन के लिए जो लोग काम करते हैं उसका अंत बुरा होता है, क्योंकि बुरे लोग बुरा ही करते हैं, उसका जन्म बुरा करने के लिए होते हैं। लेकिन जो लोग, जिसके दिल में देशभक्ति है, देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए 2 साल तक मौत से लड़ने वाले एक इंसान, वीर कमांडो को शायद ही कोई भूल पाएगा। हम भूल जाते हैं ऐसे इंसानों को जो आज़ादी के बाद भी देश की रक्षा करते हैं। और पैदा कहाँ होते हैं और रक्षा कहाँ करते हैं और कहाँ उसका मृत्यु होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रानो गांव के रहने वाले एनएसजी कमांडो सुरजन सिंह भंडारी, उत्तराखंड, गांव चमोली, चमोली जिला, गांव रानो, वहाँ जन्मा। लेकिन 24 सितंबर 2002 को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन वज्र शक्ति के दौरान अद्भुत साहस और पराक्रम का परिचय दिया था। वह मूल रूप से गढ़वाल स्काउट्स के जवान थे और एनएसजी 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। शहीद कमांडो सुरजन सिंह भंडारी की इस वीरतापूर्ण गाथा और उनके 600 दिनों के लंबे संघर्ष को हम समझ नहीं पाते हैं। उसके कितने सारे वीडियो बने हैं जो मैंने यूट्यूब पर देखे हैं। और कमांडो सुरजीत सिंह भंडारी के इस सर्वोच्च बलिदान और वीरता क्या थी कि मुठभेड़ में वो आगे रहे। अक्षरधाम मंदिर परिसर में घुसे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए जब एनएसजी ने मोर्चा संभाला तो सुरजीत सिंह भंडारी अंतिम अग्रिम पंक्ति स्काउट के रूप में आगे बढ़े। उसने क्या किया? कमांडर की रक्षा, अपने स्क्वाड्रन कमांडर को बचाने के लिए वह भारी गोलाबारी के बीच आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? फिर सिर में लगी गोली। आतंकियों के सीधी मुठभेड़ के दौरान एक गोली उसके सिर ब्रेनस्टेम में जा घसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उसने क्या किया? सैकड़ों नागरिकों को बचाया। उनके और उनकी टीम के इस त्वरित एक्शन की बदौलत मंदिर परिसर में मौजूद सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकी। जो इंसान ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई। फिर आप सोच नहीं सकते कि 600 दिनों तक मौत से संघर्ष करने वाला 2 साल कोमा में रहे और सिर में गहरी चोट के कारण वह तुरंत कोमा में चले गए और वेंटिलेटर सपोर्ट पर आ गए। फिर उसकी जिंदगी अस्पताल में लंबी लड़ाई लड़ रही थी। पहले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और बाद में दिल्ली के एम्स में उनका लंबा इलाज चला। और इलाज के इस प्रयास में तत्कालीन जो देश के उस वक्त के नेता, उसके 90 लाख रुपए की व्यवस्था की, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी
उनसे अस्पताल में मिलने पहुँचे थे, लेकिन वे तो कोमा में थे। और तब वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राज धर्म निभाइए। मैं 2002 राइट्स किसकी बदौलत बना था वो आज सब जान के उसके बारे में मैंने बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिस देश में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहजीब है, उस देश में हम आज जिस प्रकार का वातावरण बना दिया है, वो 2002 से आज तक जो भारत की धरती पर हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग ने बलिदान दिया वो बलिदान आज हम याद नहीं करते हैं, किसके लिए? वो छोटे बच्चे, किस तरह उसका अंत हो गया। लेकिन अगर हम उसका सर्वोच्च बलिदान लगभग 600 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच एक योद्धा की तरह जुड़ने के बाद आखिरकार 19 मई 2004 को मौत 25 की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और शहीद हो गए। एक छोटा सा युवान, जिस छोटे से गांव, वो माँ की गोद से पैदा हुआ, लोगों के लिए जिसने अपनी जान दे दिए, अपनी जान कुर्बान कर दिए, मैं उसको शत शत सलाम करता हूँ। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। मैं तो 82 साल का, लेकिन ये तो जिसने ज़िंदगी भी नहीं शुरू की थी, वो ज़िंदगी उसने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दी। और 600 दिन तक जो बंदा कोमा में रहा, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। उसके लिए वो कीर्ति चक्र हो या कुछ भी हो, वो तो देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप को क्या लगा होगा जब अपना बेटा 600 दिन कोमा में रहा होगा, जिसके दिमाग में गोली लगी हुई होती, जिस साहस ने जिन्होंने लोगों को किस तरह बचाया होगा, किस तरह आगे बढ़ के कमांडो बनकर देश की सेवा की, आपके दिमाग में नहीं आया। जैसे भारत की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने छोटी छोटी उम्र में देश के लिए फांसी के माथे पर चढ़ गया, शायद आपको सिर्फ उसकी वार्ता सुनने में रस है, लेकिन उसके कुटुंब का क्या हुआ होगा। हम 2-3 दिन श्रद्धांजलि देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सलामी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या, ये देश भूल जाता है, लोग भूल जाते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी लोगों के लिए, देश के लिए, उसकी वफादारी की आज तक MP MLA करोड़ों में बिक रहे हैं और सत्ता उसको खरीद रही है, तब हमें शर्म आती है कि क्या आज़ादी, क्या लोगों की रक्षा करने वाले इन सिपाहियों क्या देशभक्त हैं? किसके लिए देशभक्त हैं? ऐसे लोगों के लिए जो सत्ता में आकर करोड़ों के हवाई जहाज में घूमते हैं, 4 दफ़े कपड़े बदलते हैं, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, सिर्फ बूढ़ी पत्तियों के सहारे सत्ता हासिल करते हैं, जो MP MLA खरीदते हैं, वो जो MP MLA बिक जाते हैं, क्या देश के लिए ये जो हो रहा है 140 करोड़ की प्रजा में, जो आज के कम से कम 25 से 30 करोड़ युवाओं, क्या उसकी ज़िंदगी आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं? कीर्ति चक्र से फिर उसका सम्मान हुआ। अक्षरधाम हमले के दौरान दिखाए गए उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और बेशुमार वीरता के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। और कोमा में रहने के दौरान ही तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इस सम्मान की घोषणा की गई थी। और उत्तराखंड का यह वीर सपूत आज भी भारतीय सेना और पूरे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का एक अमर प्रतीक है। जब आतंकियों ने मंदिर परिसर में निर्दोष लोगों पर हमला किया, तब उन्होंने मोर्चा संभाला और ऑपरेशन के दरमियान सुरजन सिंह भंडारी बहादुरी से आतंकवादियों का सामना कर रहे थे।
तो ये कहानी आज के बच्चों के लिए, जो इंसान 2 साल तक कोमा में जिंदगी और मौत के से संघर्ष करते रहे, उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस के सम्मान में जो मैं शत शत सलाम करता हूँ, ऐसे वीर सपूतों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लेकिन आज के युवानों जिस तरह से जंतर मंतर आकर जिस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए, आज़ादी बचाने के लिए, क्योंकि 12 साल से जो लावा अंदर से चल रहा था वो अचानक लावा बाहर आ गया है। सत्ता में बैठे लोगों को, अहंकार में डूबे लोगों को, अहंकार में डूबे नेता और विश्व गुरु को अब समझने की ज़रूरत है कि ये लावा अभी बाहर निकल गया है, ये ज्वालामुखी अभी फट गया है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आपका अंत भी शायद 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 क्या होगा, वो आने वाली पीढ़ी बनेगा, आने वाला समय बचाएगा। सत्ता धन कायमी नहीं है, यही आज का पैगाम।